किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। आलसी वो नहीं होता जो कुछ नहीं करता, बल्कि आलसी वो होता है जो अपने काम से ज़्यादा काम कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है। आप सभी का ट्रिक्स वाटिका यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। हम अनुप्रास, यमक, उपमा और सलेश अलंकार का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा व रूपक अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हमारे अलंकार समाप्त होंगे, इसी चैनल के ऊपर एक टेस्ट सीरीज आएगी जिसको ज़रूर हल कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। बोर्ड परीक्षा में उसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आने वाले हैं। अलंकार पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो देर किस बात की, पढ़ते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमान के द्वारा उपमेय को इस प्रकार उपमित किया जाए कि उपमेय में उपमान के न होने पर भी होने की संभावना व्यक्त होने लगे, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, उपमान और उपमेय में कोई समानता नहीं होती, लेकिन फिर भी जहाँ पर संभावना व्यक्त कर दी जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में उत्प्रेक्षा सूचक शब्द हैं मनु, जनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु, निश्चय, प्राय, खलु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अंदर ये शब्द हों, जिस पंक्ति के अंदर ये शब्द हों, वहाँ पर निश्चित रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए अब पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहला प्रकार वस्तुत्प्रेक्षा, जहाँ किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु के न होने पर भी उस वस्तु के होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता नहीं होती लेकिन फिर भी संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में, सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत का मतलब सुहाना या सुंदर। श्री कृष्ण भगवान ने जो पीले सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रभात के समय अर्थात सुबह के समय सूर्य का प्रकाश पड़ा हो। इस प्रकार से उनका शरीर है चमक रहा था। देखिए, इसमें कोई संभावना ही व्यक्त की जा रही है, लेकिन ऐसे ही वास्तविक नहीं है। यानी कहने का मतलब, इसमें उपमेय और उपमान में कोई समानता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार का दूसरा प्रकार है हेतु उत्प्रेक्षा, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण न होने पर भी उसे कार्य की उत्पत्ति का कारण माना जाए, वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब, जहाँ पर वस्तु या व्यक्ति का कोई कारण नहीं होता किसी भी कार्य में, लेकिन फिर भी उसको कार्य की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, वहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस प्रकार से उदाहरण में, मनु नील माटते काढ़े, जमुना आनी पखारे, ताते श्याम भई कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। यहाँ पर उदाहरण बताया गया है यमुना नदी को काला होना। और यमुना नदी काली क्यों हो गई है? क्योंकि नील माट से निकालकर, नीले मटके से निकालकर यमुना नदी में उसको धो लिया है, जिसके कारण से यमुना नदी है वो काली हो गई है। इसमें ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कारण मान लिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा व अंतिम प्रकार फलोत्प्रेक्षा,
जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य व्यवहार का उद्देश्य तो स्वाभाविक हो, लेकिन उस स्वाभाविक उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य के रूप में होने की संभावना के साथ ग्रहण किया जाता हो, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब, जहाँ पर अफल होने पर भी फल की संभावना व्यक्त की जाती है, यहाँ पर फल का मतलब है उद्देश्य। यानी जहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उद्देश्य मान लिया जाता है, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हमारे अलंकार समाप्त होंगे, अलंकार समाप्त होने के बाद चैनल के ऊपर एक अलंकारों की टेस्ट सीरीज आएगी, जिसको ज़रूर हल कीजिएगा, जिसको ज़रूर देखिएगा। बोर्ड परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से उसी से उदाहरण और प्रश्न आने वाले हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। जहाँ उपमान के द्वारा उपमेय को इस प्रकार उपमित किया जाए कि उपमेय और उपमान में अभेद संबंध स्थापित हो जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के 3 अंग होते हैं। जिस प्रकार से हमने उपमा अलंकार में पढ़ा 4 अंग, इसमें 3 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, योजक चिन्ह। प्यारे विद्यार्थियों, उपमेय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उपमान के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। योजक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं, ये इसके अंग होते हैं। उपमा अलंकार के प्रकार, पहला प्रकार है सांग रूपक। जहाँ रूपक के सभी अंग विद्यमान होते हैं, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, उपमा अलंकार की तरह से ही है। पूर्ण उपमा में हमने पढ़ा था कि सारे के सारे अंग मौजूद होते हैं, वहाँ पर पूर्ण उपमा होती है। इसी प्रकार से सांग रूपक के अंदर भी 3 अंग जो रूपक के हमने बताए आपको, जहाँ पर जिस पंक्ति में तीनों अंग मौजूद होते हैं, वहाँ पर सांग रूपक होता है। जिस प्रकार से उदाहरण में पद और कंच, यानी यहाँ पर पद उपमेय है, कंच का मतलब होता है कमल, तो यहाँ पर उपमान है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। कहने का मतलब, इस पंक्ति के अंदर, इस उदाहरण के अंदर तीनों अंग विद्यमान है। इसका मतलब इस पंक्ति के अंदर सांग रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का दूसरा प्रकार निरंग रूपक। जहाँ रूपक के किसी न किसी अंग का निषेध पाया जाता हो, वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। जिस प्रकार से हमने इससे पहले सांग रूपक में पढ़ा कि जहाँ पर सभी अंग मौजूद होते हैं रूपक के, वहाँ पर सांग रूपक होता है। लेकिन निरंग रूपक में जहाँ रूपक के 3 अंगों में से एक अंग भी अगर लुप्त हो जाता है, निषेध पाया जाता है, वहाँ पर निरंग रूपक अलंकार होता है। जिस प्रकार से उदाहरण में ओ चिंत्या की पहली रेखा अरि विश्व की व्याली। चिंत्या की तुलना यहाँ पर व्याली से की गई है। व्याली का मतलब सर्पणी। यहाँ पर उपमेय भी है, उपमान भी है। कहने का मतलब चिंत्या जो है वो उपमेय और व्याली है वो उपमान, लेकिन इसमें योजक चिन्ह का अभाव है। इसका मतलब यहाँ पर एक अंग का निषेध है, अभाव है, तो यहाँ पर निरंग रूपक होगा। रूपक अलंकार का तीसरा व अंतिम प्रकार परंपरित रूपक। जहाँ रूपक के सभी अंग विद्यमान हों, किंतु 2 रूपकों का प्रयोग किया जाता हो, वहाँ परंपरित रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब, जहाँ पर रूपक अलंकार के तीनों अंग मौजूद हों और तीनों अंगों के साथ में 2 रूपकों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब, जहाँ पर 2 उपमान हो,
जहाँ पर दो उपमेय हो वहाँ पर परंपरित रूपक होता है। जिस तरह से उदाहरण में प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। देखिए यहाँ पर पहले तो हम ये देखेंगे कि तीनों अंग हैं या नहीं है। देखिए इसमें प्रेम जो है वो उपमेय है, अतिथि है वो उपमान है। दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तीनों अंग मौजूद हैं इसके अंदर। इससे अगला हृदय, हृदय जो है वो उपमेय है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, कपाट है वो उपमान है। तो कहने का मतलब इसमें तीनों अंग भी हैं और दो रूपकों का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर परंपरित रूपक होगा। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।